आप जिस रूप में परमात्मा को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बारे में कभी बहुत ध्यान से सोचिएगा कि आप करते क्या हैं। नाम जपा और साथ में ही मजदूरी का फल मांग लेते हैं आप कि मैंने समय दिया, मुंह से बोला बार बार तेरा नाम, अब दे भी दे कुछ। और वो दे भी दे कुछ में आप परिवार मांगते हैं, संतान मांगते हैं, धन मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो मजदूरी है और उसका फल तुरंत मिल जाना चाहिए, तो फिर आपने समझा ही नहीं पूजा पाठ क्या होता है। अब आप देखिए कि ईश्वर से आप जो भी मांगते हैं वो आपको क्या बिना मांगे नहीं दे रहा। अगर हवा न चले तो आप सांस ही नहीं ले सकते और मृत्यु हो जाएगी। हवा दे रहा है उसका पैसा, पानी दे रहा है उसका पैसा तो नहीं मांग रहा, धरती से अनाज दे रहा है उसका पैसा तो नहीं मांग रहा। तो आप उससे जो कुछ मांगते हैं वो अगर आप मांगना बंद करके सब कुछ उसी पर छोड़ दें तो वो पालक है, वो पालता है, वो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा यदि तुमने पाप कर्मों का भंडार नहीं भर रखा है। प्रकृति के नियम में पाप का दंड मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। और पुण्य मुंह से मंत्र बोलने से या दिया जलाने से या मंदिर जाने से या मस्जिद जाके नमाज पढ़ने से या चर्च में जाकर संडे की सर्विस देखने से इससे नहीं होगा। अंदर उतरना पड़ेगा अपना। जब तक अंदर का जगत आपका नहीं जागेगा, जब तक अंदर चेतना नहीं जागेगी, जब तक अंदर ब्रह्म का प्रकाश नहीं जागेगा, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति भी नहीं मिल सकती, मोक्ष भी नहीं मिल सकता। आप फिर जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे और हर बार उसी कठिन रास्ते से निकल कर आएंगे। 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद किस रास्ते से आप निकले हैं सोचिए इस पे, और किस रास्ते से जाएंगे। फिर लकड़ियों पे लेट के, चिता पे लेट के जाना है। तो इस जन्म मरण से मुक्ति का एकमात्र साधन ध्यान है। ध्यान की ओर आइए, संकल्प कीजिए और किसी भ्रम में नहीं पड़िए। कर्म कांड आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकता, इसलिए कर्म कांड छोड़िए, ध्यान की तरफ आइए, मेडिटेशन की तरफ आइए, रिचुअल्स में नहीं पड़िए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी बुद्धि इस तरफ आए और आप मोक्ष के अधिकारी बनने की कामना करके संकल्प के साथ ध्यान करें, मेडिटेशन करें।